हाय स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्यूजन होता है दो गैमिट का। एक गैमिट मेल गैमिट होता है और दूसरा फीमेल गैमिट होता है। ओके स्टूडेंट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा और गैमिट दोनों कहाँ बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। मेल गैमिट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेंगे और फीमेल गैमिट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेंगे, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा कोई गैमिट फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता था। ओके स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमैक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। और एम्फी का मतलब होता है बोथ और मिक्सिस का मतलब होता है यूनियन। मतलब बोथ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के गैमिट्स आपस में क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं, आपस में मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 4 प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसका नाम हम देखते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा गैमिट का फॉर्मेशन। दूसरा है फ्यूजन ऑफ गैमिट टू फॉर्म जाइगोट। अब दोनों गैमिट आपस में फ्यूज होंगे और दोनों गैमिट के फ्यूज होने से क्या बनेगा, जाइगोट। जैसे कि अगर ये फीमेल गैमिट है और ये मेल गैमिट है तो दोनों आपस में फ्यूज होगा और दोनों फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल बनाएंगे और उस सेल का नाम होगा जाइगोट। हमको एक बात और ध्यान रखना है कि मेल गैमिट भी जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है और फीमेल गैमिट भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। बट दोनों से जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ओके स्टूडेंट, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट टू फॉर्म एम्ब्रायो। जाइगोट में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, बहुत सारा माइटोसिस होगा और उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये जाइगोट जो है इसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे बहुत सारे सेल बनेंगे और इसका मास इंक्रीज होने लगेगा और उस डेवलप्ड जाइगोट का नाम पड़ जाएगा एम्ब्रायो। ठीक, उसके बाद है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और वही एम्ब्रायो जो है ग्रो करके क्या बना देगा, नया इंडिविजुअल बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज यूजुअली बायपेरेंटल। ये कैसा होता है, बायपेरेंटल होता है, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के गैमिट बनते हैं, एक मेल से बनेगा और एक फीमेल से बनेगा, तो इसका बायपेरेंटल होना जरूरी है। उसके बाद है गैमिट आर ऑलवेज फॉर्म्ड। गैमिट हमेशा बनेगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तीसरा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। गैमिट बनेगा तो उसका फ्यूजन होगा, उसी को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस। अभी तक हम लोग एसेक्सुअल में क्या देख रहे थे, केवल माइटोसिस होता था, लेकिन यहाँ मियोसिस और माइटोसिस दोनों होगा। मियोसिस होता है गैमिट फॉर्मेशन के लिए, ये आपको डिटेल में गैमेटोजेनेसिस में समझ में आएगा। डॉटर ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। यहाँ पे जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा वो पेरेंट से कैसा होगा, डिफरेंट बनेगा, यहाँ क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट सो रैपिड एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे उतना फास्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है जितना फास्ट कहाँ होता था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप देख रहे थे मल्टीपल फ्यूजन में एक साथ कितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बन जा रहे थे। वहीं पे हम लोग आर्कियोसाइट सेल का फॉर्मेशन देखे थे स्पॉन्ज में, तो ये सब काफ़ी रैपिड डिवीजन हो रहा था, बट ऐसा कोई भी डिवीजन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं अकरेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी टाइप के प्लांट और एनिमल्स में होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है सिनगेमी एंड कंजुगेशन। ओके, सिनगेमी किसको कहते हैं, देखिए, इट इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को क्या बोला जाता है, सिनगेमी बोला जाता है। और सिनगेमी जब होता है तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, अब सिनगेमी 2 टाइप का होता है, एक होता है इंडोगेमी और दूसरा होता है एक्सोगेमी। इंडोगेमी कहा जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को,
और एक्सोगेमी कहा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन को। ओके, अब इसको देखते हैं। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ सेम पेरेंट, देयरफॉर इट इज यूनिपेरेंटल। अभी तो हमने पढ़ा था कि बाई पेरेंटल होता है, अभी फिर यूनिपेरेंटल। यहाँ फर्टिलाइजेशन के केस में बोला जा रहा है। हमको क्या शो करना है कि अगर मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें यहाँ पे मेल गैमेट बन रहा है और यहाँ पे ही फीमेल गैमेट बन रहा है, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या हो जाएगा, गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा और इसको इंडोगेमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे? इट इज ट्रू फर्टिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पेरेंट। ओके, यहाँ पे दो गैमेट जो डिफरेंट पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उनका फ्यूजन होता है और ये क्या कहलाता है, बाय पेरेंटल कहलाता है। ओके, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन रेयर प्रोसेस है, ठीक। ये जिसमें होता है उसको हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्माफ्रोडाइट। जैसे एग्जांपल है टीनिया, ओके, जिसको टेप फॉर्म भी कहते हैं। आपको एग्जांपल याद रखना है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है टेप फॉर्म में। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन कॉमन है, कॉकरोच, अर्थवर्म, बर्ड, मैमल, इस सब में क्या पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आपको ये एग्जांपल भी ध्यान रखना है। ये रेयर है, आप केवल इसको ध्यान रख लीजिएगा कि टेप वर्म में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। अब हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट विद इन सेम ऑर्गेनिज्म, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों जब एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे, हर्माफ्रोडाइट। कहने का मतलब साफ है कि अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसको देख करके आप कह नहीं सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों ही गैमेट बन रहे हैं और दोनों ही कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, तो इसको बोल दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है स्टूडेंट।